जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्या स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास इंटर इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है आ गर्ल विद आ बास्केट, यानी कि टोकरी वाली एक लड़की, जिसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को, इस चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर का बैकग्राउंड जानेंगे कि इस चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है, जिससे हमें ये वीडियो पढ़ने और समझने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस चैप्टर का जो बैकग्राउंड है वो इंडिया और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उसी समय का है। और सन 1950 ईस्वी में एक अमेरिकन राइटर विलियम सी डगलस, जो कि एक जज थे, वो इंडिया घूमने के लिए आए हुए थे। और बंटवारे के बाद लाखों लोगों ने पाकिस्तान छोड़कर इंडिया को अपनाया था और काफ़ी लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान भी गए थे। तो जो लोग पाकिस्तान छोड़कर आए हुए थे, उनकी स्थिति, उनकी दयनीय स्थिति को लेखक ने देखा और उनसे मिले और उनसे बात की। तभी उनकी एक स्टेशन पर एक शरणार्थी बच्चों के उनकी मुलाकात एक शरणार्थी बच्चों के ग्रुप से होती है, और उसी में उन एक 9 साल की छोटी लड़की भी थी जो टोकरी बेच रही थी। अब जब लेखक उससे मिलते हैं तो लेखक उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इस लेसन को अब स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले, सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। आई हैड लेफ्ट, मैं छोड़ चुका था, न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, नई दिल्ली को फॉर द हिमालयाज। लेखक कहते हैं मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। लेखक कहते हैं आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज, जैसे जैसे, बरेली के लिए। लेखक कहते हैं मैं बरेली के लिए जैसे जैसे जा रहा था, बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब कार से रानीखेत। लेखक कहते हैं पहले मैं बरेली ट्रेन के द्वारा जा रहा था और तब रानीखेत कार के लिए गया। अब आगे डैश लगा है, तो डैश का मतलब है कि आगे रानीखेत के बारे में बताया गया है कि रानीखेत क्या था। तो रानीखेत जो था, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट राइड्स अपोजिट आ 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। जो रानीखेत था वो एक ओल्ड यानी पुरानी ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन था, जो कि स्थित था, स्टेशन था जो कि स्थित था 6000 फुट राइज, 6000 फुट की ऊंचाई पर। राइज मीन्स ऊंचाई पर या पहाड़ी पर, रिज मीन्स होता है पहाड़ी। तो जो ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था ये 6000 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। अपोजिट, ठीक सामने, R20 मील स्क्रेच स्नो कैप्ड हिमालयाज, यानी 120 मील के लंबे विस्तार वाले, स्क्रेच मीन्स विस्तार वाले, ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, बर्फ से ढके हिमालय के ठीक सामने ये ब्रिटिश आर्मी का जो हिल स्टेशन था स्थित था। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी थी, एंड इट स्टॉप्ड, और यह रुकती थी, एट ऑल द वे स्टेशन, रास्ते के सभी स्टेशनों पर। जो ट्रेन थी वो धीमी थी और यह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन द डोर, स्वंग मिस होता है झटके से या तेज़ी से, ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। लेखक कहते हैं जैसे ही कोई स्टॉप आता था, प्रत्येक स्टॉप पर मैं झटके से अपने डिब्बे के दरवाजे को खोलता था, एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। फिर आगे है, द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड, जो प्लेटफॉर्म थे वो भरे हुए थे, विद द पीपुल, लोगों से। अब एक डैश लगा है, अब बताया गया है वहाँ पर कौन कौन से लोग थे, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। सिख्स, मुस्लिम, हिंदूज,
सोल्जर्स, मर्चेंट, प्राइस्ट, पोर्टर, बैगर्स, हॉकर्स। लेखक कहते हैं जो प्लेटफार्म थे वो सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर सैनिक, मर्चेंट्स व्यापारी, प्राइस्ट मीन्स पुजारी, पोर्टर मीन्स कुम्हार, बैगर्स मीन्स भिखारी, हॉकर्स मीन्स विक्रेता, यानी इन सभी से प्लेटफॉर्म भरे हुए थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। ऑलमोस्ट यद्यपि, एवरीवन प्रत्येक, वाज बेयरफुट सभी नंगे पैर थे, एंड ड्रेस्ड और जो उनकी वेशभूषा थी, इन लूज वाइट गारमेंट्स सफ़ेद ढीले ढाले कपड़ों में थे। लेखक कहता है कि इन प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग थे वो सभी नंगे पैर थे और सफ़ेद ढीले ढाले कपड़ों में थे। आई वुड आस्क, मैं पूछता था, एट लीस्ट कम से कम 3 पीपुल 3 लोगों से, बिफोर पहले, आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। लेखक कहते हैं आई वुड आस्क, मैं पूछता था, एट लीस्ट 3 पीपुल कम से कम 3 लोगों से, बिफोर पहले, आई कुड फाइंड मैं पाता था, वन हु स्पोक इंग्लिश जो अंग्रेजी बोल लेता था। तो लेखक कहते हैं मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता था, तब मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलता था जो अंग्रेजी बोल लेता हो। वी वुड टॉक, हम बात करते थे, वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक विषयों पर, एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। आप चित्र में देखिए कि लेखक कहता है कि हम बात करते थे सांसारिक विषयों पर, वर्ल्ड अफेयर सांसारिक विषयों पर, एंड एवरी मेजर, मेजर मीन्स मुख्य, उस प्रत्येक या प्रत्येक मुख्य विषय पर, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस जो उस दिन की न्यूज या अखबार में प्रकाशित होते थे। लेखक कहता है हम सांसारिक विषयों पर और उस दिन की न्यूज में या अखबार में प्रकाशित होने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते थे। इन दिस वे, इस रास्ते से या इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयत्न कर रहा था, टू गेट, पाने की, आ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट। आगे है आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयत्न कर रहा था, टू गेट आ फील, एक अनुभव पाने की, द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र के नब्ज के बारे में। पल्स मीन्स होता है नब्ज, नेशन मीन्स राष्ट्र। तो इस तरह से मैं राष्ट्र की नब्ज को अनुभव करने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, प्रयत्न कर रहा था, ओपिनियन मीन्स होता है राय या मत, लोगों के मत जानने की, अगेंस्ट के विरुद्ध, ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, सरकारी नीतियों और रिपोर्टर्स मीन्स संवाददाताओं के। यानी मैं इस तरह से लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहा था कि उनकी सरकारी नीतियों और रिपोर्टर संवाददाताओं के विरुद्ध क्या राय है। फिर आगे है द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। आप पिक में देख सकते हैं द रूट ले थ्रो, जिससे लेखक चल रहा था। ले थ्रो मिस होता है में से गुजरना, यानी लेखक जिस रास्ते से गुजर रहा था, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, वह भारत का धनी कृषि क्षेत्र था। लेखक जिस रास्ते से जा रहा था वो भारत का एक कृषि प्रधान या कृषि धनी क्षेत्र था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, दिस वाज यह था, द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, ऊपरी गंगा का समतल भाग, प्लेन समतल, अपर में ऊपर, गंगा रिवर गंगा नदी का या गंगा नदी का ऊपरी समतल भाग था। 1000 फीट एबाव, 1000 फीट ऊपर, सी लेवल समुद्र तल से, बट ट्रॉपिकल लेकिन उष्णकटिबंधीय था। यह जो क्षेत्र था वह समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर था लेकिन उष्णकटिबंधीय था। उष्णकटिबंधीय कौन से क्षेत्र होते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म होती है और बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। फिर आगे है द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, जो गंगा थी वो क्या थी? भूरी रेत थी। लेखक कहते हैं गंगा भूरी रेत थी। सॉलेन विद फ्लोड वाटर, सॉलेन मीन्स होता है उफान मारना, उफान मार रही थी विद फ्लोड वाटर, बढ़ते हुए पानी के कारण। जो गंगा थी
वो बाढ़ के पानी से उफान मार रही थी। इट्स ओवरफ्लो इंडक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इट्स ओवरफ्लो या बढ़ा रही थी। इंडक्टिंग मीन्स होता है बढ़ाना, ओवरफ्लो मीन्स बाढ़ से या बाढ़ से बढ़ा रही थी थाउजेंड ऑफ एकड़ ऑफ राइस, चावल के हजारों एकड़ भूमि को। टू द नॉर्थ, उत्तर में वर जंगल, जंगल थे। अब जंगल देखिए कैसे हैं थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हाइंगर देन आ मैंस हीड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओसिनियन क्लम्प ऑफ ट्रीज। जो जंगल थे, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घास के बड़े बड़े मैदान थे। हाइंगर देन आ मैन हीड, व्यक्ति के सर के बराबर। जो घास थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, यानी एक व्यक्ति के सर के बराबर थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट, और इसका विस्तार, एक्सेप्ट मीन्स होता है विस्तार, अनब्रोकन मीन्स ना टूटने वाली श्रृंखला। ये जो घास के मैदान थे ये कहीं से भी टूटे हुए नहीं थे। फॉर एन ओसिनियल क्लम्प ऑफ द ट्री, इन घास के मैदान में ओसिनियल क्लम्प, ओकास के पेड़ों के झुंड भी थे। आप पिक में देख सकते हैं किस तरह के जो झुंड होते हैं इन पेड़ों के, तो ओकास के पेड़ों के झुंड थे। अब आगे बताया गया है इन झुंड या पेड़ों के झुंड में कौन कौन रहते थे। तो द होम ऑफ टाइगर, द होम ऑफ टाइगर, चीताओं के घर। एलिफेंट्स, हाथी। पैथॉन्स एंड कोबराज, पैथॉन्स मीन्स होता है अजगर, एंड कोबराज मीन्स नाग, काले नाग। यानी इन पेड़ों के झुंड में चीताओं के घर, हाथियों के घर और अजगर और कोबराज के घर थे। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। हिल्स, कहीं कहीं पर, प्रत्येक जगह कहीं कहीं पर। देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, कहीं कहीं पर बिल्कुल समतल, रनिंग दौड़ता हुआ भाग हॉरिजन तक दिखता था। हॉरिजन क्या होता है? एक ऐसा, जब कहीं पर बराबर जगह होती है, एक ऐसी जगह जहाँ पर ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो उसे कहते हैं हॉरिजन। तो या ज़मीन हॉरिजन तक दौड़ रही थी। बट डोटेड, लेकिन कहीं कहीं पर। हियर एंड दियर, यहाँ और वहाँ। द सीक्रेट बनियान ट्री ऑफ द, और बाई रो ऑफ पकार ट्रीज शेप्ड लाइक इल्म्स एंड हैविंग थिंक ट्विस्टेड ट्रंक्स। अब आगे दिया गया है बट डोटेड, लेकिन कहीं कहीं पर, यहाँ और वहाँ। हियर एंड दियर, यहाँ और वहाँ। सीक्रेट बनियान ट्रीज, पवित्र बरगद के पेड़ थे। और बाई रोज ऑफ पकार, यानी पकड़िए के पेड़ों की कतार। रोज में होती है कतार, ऑफ पकार ट्रीज, पकड़िए के पेड़ की। शेप लाइक, यानी आकार जो था उनका शेप था के समान, लाइक मीन्स के समान। इल्म्स, इल्म्स के वृक्षों की तरह। एंड हैविंग, और बड़े बड़े। थिंक, मोटे। एंड ट्विस्टेड ट्रंक, मुड़ी हुई सूंड के समान। ट्विस्टेड ट्रंक मीन्स होता है मुड़ी हुई सूंड के समान मोटे मोटे तने थे इल्म के वृक्ष के। हॉट ह्यूमिड एयर, गर्म और उमस भरी हवा। हॉट मीन्स गर्म, ह्यूमिड मीन्स उमस भरी। एयर, हवा। वाज मूविंग, चल रही थी। इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम से। यानी जो गर्म और उमस भरी हवा थी वो दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही थी। फिर आगे है मंकीज, जो बंदर थे। सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से कुछ माताएं थी। विद बेबीज, अपने बच्चों के साथ। क्लिंगिंग, क्लिंगिंग मीन्स होता है चिचिहाना, यानी बंदर जो हैं वो क्लिंगिंग, वो चिचिहा रहे थे। टू देम रीडिंग अंडरनेथ, क्लिंगिंग मीन्स होता है चिपकना, सॉरी, क्लिंगिंग मीन्स होता है चिपके हुए थे। टू देम, उनसे, अपनी माताओं के साथ जो उनके बच्चे थे वो चिपके थे। एंड रीडिंग, रीडिंग मीन्स होता है सवारी करना, अंडरनेथ, उनके नीचे। यानी जो बंदरों के बच्चे थे वो अपनी माताओं के नीचे चिपक कर सवारी कर रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट, स्वंग मीन्स कूद रहे थे, ऑफ ट्री, पेड़ों पर। एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, अब जो बंदर थे वो पेड़ों पर कूद रहे थे, स्टेशन, स्टेशन पर। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। फिर आगे है द विलेजेस वी पास्ट, द विलेजेस वी पास्ट, उस गांव से जब हम गुजर रहे थे, जिस गांव से हम गुजर रहे थे। हैड वॉल्स
मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डग। उनकी दीवारें बनी हुई थी मेड ऑफ मड, कीचड़ से, जो मिक्स था, जो उस कीचड़ में मिक्स था, विद द वाटर, पानी, और काउ डग, गाय का गोबर। जो दीवारें बनी थी वो गाय के गोबर और कीचड़ से बनी हुई थी, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं। जो फोटो है उसमें दिखाई दे रहा है कि जो दीवारें हैं वो कीचड़ की और गाय के गोबर से बनी हुई हैं। देयर पीक्स रूफ वेयर टैच्ड। देयर पीक्स, उनकी चोटी, रूफ्स, छतों की, वेयर टैच्ड, बंधी हुई थी। जिनकी जो छतें थी, जो रूफ्स थी, छतें, चोटी नुमा रूफ्स, वेयर टैच्ड, बंधी हुई थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। बंडल ऑफ ग्रास, घास के बंडल, टाइड, बंधे हुए थे, टू बम्बूस पोल्स, बांस के लट्ठों से। बम्बूज मीन्स बांस, पोल्स मीन्स खंभे या लट्ठे। तो जो बंडल थे, घास के बंडल थे, वो बांस के खंभों से या पोलों से बंधे हुए थे। स्ट्रेच्ड मीन्स खींच कर बंधे हुए थे। एक्रॉस द रैप्टर, एक्रॉस मीन्स होता है एक्रॉस द रैप्टर, रैप्टर मीन्स होता है जो बल्लियाँ लगी होती हैं। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं कि उस छत में, या जो घास की छत है चोंचनुमा, उसमें एक बल्लियाँ लगी हुई हैं। तो वे उन बल्लियों के साथ जो घास के बंडल थे वो खींचकर बंधे हुए थे। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स, पम्पकिन वाइन्स होता है लौकी के पेड़। तो जो लौकी के पेड़ थे, द ग्रो, बढ़ रहे थे, ग्रो मीन्स बढ़ना, बढ़ रहे थे, ओवर देम, उन पर, वेयर इन ब्लॉम, और वे छाए हुए थे। यानी जो लौकी के पेड़ थे उन दीवारों पर, उन छतों पर बढ़े हुए थे और छाए हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, ट्रेलिंग स्ट्रिक्स यानी एक कतार में, ऑफ येलो, पीले फूलों की कतार में, ओवर ड्रैब वॉल्स, उन बादामी दीवालों पर वो छाए हुए थे। यानी जो लौकी के पेड़ में पीले फूल लगे हुए थे वो उन बादामी दीवालों पर एक कतार में लगे हुए थे। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड, इंटरप्टेड मीन्स होता है रुकावट या रुकना। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन, मेरा सिलसिला, ऑफ टॉकिंग, बात करने का, विद द पीपुल, लोगों के साथ, वाज इंटरप्टेड, रुकावट हुई। एक स्टेशन पर लोगों के साथ बात करने के सिलसिले में रुकावट हुई। एज सुन एज, जैसे ही जैसे, आई एलाइटेड, मैं बढ़ा, आ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैथर्ड अराउंड मी, एक नवयुवक बच्चों का समूह मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियां बेच रहे थे। एक लेखक कहता है, जैसे ही मैं नीचे उतरा और मैं बढ़ा, एक नवयुवक बच्चों के ग्रुप ने मुझे चारों ओर से घेर लिया, जो कि टोकरी बेच रहे थे। हैंड वूवन रीड बास्केट विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, दे हेल्ड द बास्केट हाई, शाउटिंग वर्ड्स, शाउटिंग वर्ड्स, यहाँ तक देखते हैं। हैंड वूवन, हाथों से बुनी हुई टोकरियाँ। रीड बास्केट, रीड ये एक पेड़ होता है, रीड बास्केट का जो पेड़ होता है, इससे जो टोकरियाँ बुनी जाती हैं, ये एक पेड़ होता है रीड बास्केट। हाथों से बनी हुई रीड बास्केट से, विद सिंपल डिजाइन, साधारण डिजाइन में या साधारण पैटर्न में, साधारण तरीके से, एंड पैटर्न, दे हेल्ड बास्केट हाइंग, और वो साधारण पैटर्न वाली टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे। लेखक कहता है वो हाथों से बनी हुई टोकरियों को, जो सिंपल डिजाइन की थी, वो उन्हें हाथों में ऊपर उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, और कुछ कह रहे थे या चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं समझ सका, बट कन्वेइंग, लेकिन अनुमान लगाया, अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, बिना किसी रुकावट की उनकी इच्छाओं का। क्योंकि लेखक जो था वो एक अमेरिकन था, उसे हिंदी समझना नहीं आता था, लेकिन लेखक कहता है कि मैंने बिना किसी रुकावट के उनकी इच्छा का अनुमान लगा लिया। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वे शरणार्थी बच्चे थे। कौन से? वे शरणार्थी बच्चे थे जो पाकिस्तान और इंडिया के बंटवारे में पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आए हुए थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान was decreed, hundreds of thousands of people pulled up
देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेसिडेंस। अब यहाँ तक देखते हैं। व्हेन पार्टीशन बिटवीन, जब बंटवारा हुआ था, पार्टीशन बंटवारा हुआ था बिटवीन, बीच में इंडिया और पाकिस्तान, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था। डिक्रीड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, हजारों और लाखों की संख्या में लोग, पीपुल पुल्ड अप, खींचे चले आए थे, देयर रूट्स, अपने रास्तों से, एंड चेंज देयर रेसिडेंसेस, और अपने निवास स्थान को चेंज कर दिया था। जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लाखों और हजारों की संख्या में लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आए और उन्होंने अपने निवास स्थान को चेंज कर दिया था। 9 मिलियन पीपुल, 9 लाख लोग, लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़कर, एंड केम टू इंडिया, और इंडिया आए हुए थे। 9 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आए, ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, ड्राइवन बाई द फियर यानी डर के, भय के कारण, ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, रिलीजियस फैंटिसिज्म मिस होता है धार्मिक कट्टरता, तो वो धार्मिक कट्टरता के भय से 9 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आए हुए थे। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, जब उन्होंने यात्रा आरंभ की थी। दे वर पुअर पीपुल, वे गरीब लोग थे, टू स्टार्टेड विद, जब उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी तो वे गरीब थे। दे वेयर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और वे गरीब होते चले गए। बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, अपनी इस लंबी यात्रा के दौरान वे और गरीब होते चले गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स। फॉर ऑल दे, वे सभी, कुड कैरी, ला सकते थे या लाए थे, अ बिट ऑफ, एक टुकड़ा या एक हिस्सा, ऑफ फूड, भोजन का, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ यानी रहने वाली या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करने वाली वस्तुएं। बिलोंगिंग मीन्स होता है वस्तुएं जो कि डेली यूज में आती हैं। तो वे जब यहाँ आए थे तो वे कुछ भोजन का हिस्सा और कुछ सामान लेकर आए थे। सून दे वेर आउट ऑफ फूड, जल्द ही वे भोजन से खाली हो गए या उनके पास भोजन नहीं बचा। आ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, आ फ्यू डेज, कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद, दे स्टार्टेड, वे प्रारंभ हो गए, दे फॉलन, दे बिगेन टू फॉल, और वे गिरना शुरू हो गए, यानी कुछ दिनों के बाद वे गिरना शुरू हो गए। बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइट वेयर दे फॉल, लेखक कहता है कुछ समय बाद वे गिरना प्रारंभ हो गए, रोड्स, वे साइड, रास्तों के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी के कारण, वीकनेस मीन्स होता है कमजोरी, ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण वे रास्तों के किनारे गिरना शुरू हो गए, एंड डाइड, और मरने लगे, वेयर दे फॉल, जहाँ वे गिरते थे। तो इसी के साथ ये पार्ट 1 समाप्त होता है, और पार्ट 2 का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद,